2015 की अव्यक्त मुरली है। आज के मुरली का सार है, ड्रामा में संगम का यह मिलन बहुत बहुत अमूल्य है और न्यारा प्यारा है। यह भी अचानक की लॉटरी है जो भाग्यवान बच्चों को ही मिलती है। ये न्यारा प्यारा संगम का मिलन है ना, ये क्या है? आत्माओं के लिए अचानक की बैटरी है और यह भी भाग्यवान बच्चों को ही मिलता है। आज सभी दिल के दुलारे हर एक बच्चा अपने दिल के दुलारे बाप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी चारों ओर के एक एक बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। वहाँ मेरे नैनों में समाये हुए हर एक बच्चा वहाँ, बाबा आज अव्यक्त मुरली में हमें क्या कहते हैं? बाबा के नैनों में समाये हुए वहाँ बच्चे वहाँ, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेषता है जिस विशेषता से बच्चे और बाप का मिलन हो रहा है। कहाँ से भी आए हैं, क्या कहते बाबा? हाँ जी, कहाँ से भी आए हो, लेकिन है सभी बाप के लाडले। हर एक बड़े प्यार से वहाँ बाबा वहाँ कहकर मिलन मनाते हैं। पीछे वाले खास हाथ उठाओ। कितना हर एक के चेहरे पर बाप और बच्चों के मिलन की खुशी नज़र आ रही है। हर एक के दिल से यही बोल निकल रहे हैं, वहाँ बाबा वहाँ। ये पूरी मुरलियाँ वहाँ पे ही चली है। 2015 की 2017 की दिख रहे हैं ना, मुरलियाँ शुरू हुआ है तब से वहाँ ही सुन रहे हैं। आपने यह मिलन का जो साकार में सम्मुख सामने मिलन का जो मौका दिया, हर एक बच्चा सम्मुख मिलन का गोल्डन चांस ले रहा है। भगवान को सम्मुख मिलने का चांस कैसा है? गोल्डन चांस है। इतनी बड़ी सभा देख बाप भी बार बार कहते हैं, वहाँ बच्चे वहाँ। वो मिलन कितना महान है, कहाँ से बच्चे मिलन मनाने पहुँच गए हैं। यह बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा और न्यारा है। हर एक के नैनों में बाप और बच्चों के मिलन का आनंद उनके नैनों में समाया हुआ है। यह सारी सभा एक एक बच्चा गीत गा रहा है। क्या? वहाँ बच्चे वहाँ बाबा वहाँ। बाप और बच्चों का गीत चल रहा है वहाँ वहाँ का। बाप भी कहते वहाँ बच्चे और बाबा भी कहते वहाँ, बच्चे भी कहते वहाँ बाबा। हर एक बच्चे के दिल में यही गीत सुनते हैं। आपकी रूहानी नज़र एक एक बच्चा देखकर कितना हर्षित हो रहा है। आपके नैनों का मिलन है, वहाँ आपके नैनों का मिलन। यह है मिलन सदा दिल में छप गया है। बाबा कहते हर एक बच्चे के दिल से यही गीत सुनाई दे रहा है, वहाँ बाबा, वहाँ आपका दुलारा बच्चा, वहाँ आपके नैनों का मिलन। यह मिलन सदा दिल में छप गया। जब चाहे तब इस सीन को इमर्ज करो तो कितने सुख की फीलिंग आती है कि हमने कैसे बाबा मिलन किया है। हर बार दिल से गीत निकलता है, वहाँ बाबा वहाँ। आपकी रूहानी नज़र एक एक बच्चा देखकर कितना हर्षित होता है। ऐसा मिलन सामने से बाप वहाँ बच्चे वहाँ कहकर मिलन मनाते। हर एक के नयन इस मिलन में इतने खुशी है जो हर एक समझता है कि हर साकार दुनिया में, हाँ, यह साकार दुनिया में साकार रूप में बाप और बच्चों का मिलन बहुत वंडरफुल है। हर एक की दिल कहाँ कह रही है, वाह बाबा वाह, हमने जो सोचा नहीं कि ऐसा मिलन, ऐसा बाबा का मिलन हो सकता है। यह मिलन तो बहुत बहुत प्यारा है। यह मिलन तो स्वप्नों में भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि भगवान ऐसे मिलेगा। लेकिन यह बाप और बच्चे का मिलन देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बाप भी और बच्चे भी। वहाँ वहाँ का गीत और धुनी चल रही है। हर एक की खुशी की लहर उनकी शक्ल पर चमकती है। सबके मुख से यही आवाज़ है, आज तो आपने मिलन का स्वरूप अनुभव करा दिया। हर एक की दिल से सारा हॉल एक ही आवाज़ गूंजता, वाह बाबा वाह बच्चे। ऐसा मिलन देख सभी इस मिलन के नशे में मगन आत्माएं नज़र आती है। सबसे एक ही आवाज़ है, वाह वाह का।
सारी सभा के दिल का गीत बड़ा मधुर चलता है। यह गीत कितना प्यारा है। साकार रूप में यह मिलन बहुत अमूल्य है। ड्रामा में यह मिलन संगम युग का बहुत न्यारा और प्यारा रूप है। हर एक के दिल में मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा यही गा है। यहाँ सामने आकर देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि कितना श्रेष्ठ सबके मस्तक पर लाइट का ताज चमक रहा है। तो मीठे बाबा समझाते हैं, बाबा कितना प्यार से हमें बताते कि कैसे है बाप और बच्चों के मिलन ने आत्माओं को खुशी दिलाई है। फिर बाबा कहते हैं, सभी ने बाप दादा द्वारा पहले तो दृष्टि प्राप्त की। ओके, भले देखा तो आपने इन स्थूल नेत्रों द्वारा। बाप को किससे देख रहे हैं हम? स्थूल नेत्रों द्वारा ही देख रहे हैं, लेकिन इन नेत्रों में भी बाप की दृष्टि पड़ने से ये दृष्टि भी परिवर्तन हो जाती है। तो हम तो देखते हैं इस स्थूल नेत्रों से बाबा को, लेकिन इसमें भी बाबा की दृष्टि पड़ते हैं, हमारे नेत्र भी चेंज हो जाते हैं, माना हमारे संस्कार बदलने लगते हैं, दैवी होने लगते हैं सत्व प्रदान से। तो बाबा कहते हैं, सभी को सारी सभा में कौन दिखाई देता है? बाबा। सभी नंबरवार ब्राह्मण दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत बीच बीच में मिक्स तो होता है, लेकिन सभी की बुद्धि में बाप दादा ही है ना। हर एक यही सोचता है, हमारा बाबा आ गया। सभी की बुद्धि में मेरा बाबा, हर एक के नयनों में यही खुशी की झलक समाई है कि मेरा बाबा आ गया। जिस भगवान से द्वापर युग से पुकारा था वो मिल गया, आ गया। तो प्राप्ति के बाद कितनी खुशी होती है ना। तो सबके नयनों में यही है कि मेरा बाबा आ गया। सबके नयनों में कौन है? मेरा बाबा। तो नयनों में भी बाबा दिखाई देता तो बुद्धि में भी बाबा ही दिखाई देना चाहिए। इसलिए आप सबकी आंखों में प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा समा गया है। बाप भी बच्चों को उसी रूप में देख मेरे बच्चे, और बच्चे भी उसी रूप में देख मेरा बाबा कहते रहते हैं। सभी के दिल में क्या दिखाई दे रहा है? मेरा बाबा। हाँ, मेरा बाबा। भले कितना भी कहे कि ये लंदन है, ये इंडिया के है, कितना भी कोई, लेकिन सबसे पहले क्या आता है? लंदन वाले हो, इधर के हो, उधर के हो, लेकिन सबके मन में मेरा बाबा ही आता है। कोई कहीं से भी आया है। तो ये आत्मा परमात्मा का मिलन कितना विचित्र है। हाँ, सबके दिल में मेरा बाबा, बाबा के दिल में मेरे बच्चे। तो स्थूल में कोई किस एज का है? बाबा कहते हैं अभी इसमें कमाल की बात क्या है? कोई भी कौन से भी एज का है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई छोटा है, कोई बूढ़ा है, कोई लूड़ा लंगड़ा है, लेकिन बाबा के लिए वहाँ बच्चा है। वहाँ मेरा सिकिलदे लाडला बच्चा ही हर कोई आत्मा। तो ये मिलन कितना विचित्र है। स्थूल में कोई किसी एज का है, किसी उम्र का है, कोई कहाँ से आया है, कोई शॉर्ट है शरीर से, कोई लॉन्ग है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, लेकिन बाबा के लिए तो सभी वहाँ बच्चे वहाँ है। चाहे 100 वर्ष वाला हो, चाहे 1.5 वर्ष का छोटा बच्चा हो, लेकिन क्या कहेंगे? सब बच्चे ही बच्चे हैं, बाबा के वहाँ बच्चे हैं। सब बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, यही कहेंगे ना। कोई कहेगा क्या बड़ा बैठा है, लूड़ा बैठा है, लंगड़ा बैठा है, छोटा बैठा है? नहीं, कौन बैठे? बाबा के बच्चे बैठे हैं। जब यहाँ बैठते हो तो आके तो परिचय क्या देंगे? हाँ, भले किसी भी रूप में आए हो, लेकिन यहाँ आने से किस रूप में बैठे हो? कौन बन गए बाप के पास आने से? सभी बच्चे और स्टूडेंट, पढ़ने वाले, है ना। भले किसी भी रूप में आए हो, लेकिन यहाँ आने से किस रूप में बैठे हो? स्टूडेंट बन गए ना। सदगति दाता से ज्ञान अमृत पी रहे हो तो कौन बन गए? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट रूप में बाबा के आगे स्टूडेंट के रूप में बैठे हैं, और बाबा के बच्चे पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ से कोई ना कोई आए हुए हैं। भला कोई किस देश के, कोई किस देश के है, लेकिन यहाँ बैठे हुए फील करता है ना, क्या? मेरा बाबा, मेरा परिवार। तो यहाँ बैठे क्या फील कर रहे हो? गॉडली स्टूडेंट। और टीचर भी कौन है? टीचर कौन है तुम्हारा? स्वयं भगवान। हाँ,
टीचर कौन है? स्वयं भगवान हमारे लिए विशेष मिलने आया है। यही फील करते हो ना? भगवान हमसे मिलने आए हैं या हम भगवान से मिलने आए हैं। जो भी आए पहचानते तो है ना? क्या कहेंगे? पहचान गए ना भगवान को। बाबा के पास जा रहे हैं, ऐसे ही कहते हो ना सबको। बाबा के पास जा रहे हो, मुरली सुनने जा रहे हैं, मुरली का अभ्यास करने जा रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते, यही कहते हो ना सबको। तो हर एक की शक्ल से मिलन की ही भावना दिखाई देती है। अब हर एक की शक्ल में मिलन की भावना कितनी दिखाई देती है? सभी की शक्ल में बाप और बच्चों के भावना की सूरत है। सभी की शक्ल में कितना प्यार है। वाह बाबा वाह का गीत है, सबकी दिल यही गाती है ना, कितना प्यारा मेरा बाबा। तो ये बाबा मिलन में आने के बाद ऐसी अवस्था होती है मधुबन में। और हम जहाँ भी बैठ के बाबा मिलन करते हैं ना, हमारे सीज़न चलते हैं ना, 6 महीने में 12 मिलन होते हैं हमारे। तो बाबा मिलन में हमारी अवस्था बता दे कैसी अवस्था होती है। जहाँ भी बैठे जैसे भी हो, लेकिन मिलन में सबकी अवस्था कितनी सुंदर होती है। बाबा कहते हैं सबके दिल में एक ही आवाज़ है, मेरा बाबा वहाँ बाबा वहाँ मेरा भाग्य। सो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, स्टूडेंट है, टीचर भी कौन है? कौन है? स्वयं भगवान हमारे लिए आया है। भगवान हमसे मिलने आए हैं, हम भगवान से मिलने आए हैं। जो भी आए पहचानते हैं तो क्या कहेंगे? बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं। हर एक की शक्ल में मिलने की भावना कितनी दिखाई देती है। सभी की शक्ल में बाप और बाप बच्चों के भावना की सूरत है। सभी को शक्ल में कितना प्यार है। वाह बाबा वाह, सबको दिल यही गाती है ना, कितना प्यारा। कैसा बाप और बच्चे के रूप के मिलन में सभी लीन हो गए हैं। आज की सभा को देख तो और कोई संबंध नहीं, केवल बाप और बच्चा। चाहे कोई बच्चा बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी संबंध में हो, लेकिन भगवान के लिए सब स्टूडेंट के रूप में है। स्टूडेंट, भगवान टीचर बन गया हमारा, सब स्टूडेंट के रूप में है। क्यों टीचर बना? हमने सदगति मांगी थी ना, उसको सद्बुद्धि हमने मांगी, तो हमारे लिए बाबा टीचर बनाए। तो हमारा भक्ति का पाठ सफल हुआ है, हमारी भक्ति पास हो गई है। सो बाबा कहते बच्चे, आज की सभा में देखो तो और कोई संबंध नहीं, बाप और बच्चे। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी संबंध हो, लेकिन सब स्टूडेंट के रूप में। सभी की बुद्धि में स्टूडेंट को भावना समाई हुई है। सभी की बुद्धि में स्टूडेंट है, हम बाप हमारा टीचर है। स्टूडेंट की भावना समाई हुई है। सभी के बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है। हाँ, अनेक देश, एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, एम ऑब्जेक्ट है ना। तो बाबा कहते सभी के दिल में एक बाबा, और एम ऑब्जेक्ट भी सभी की एक है। स्टूडेंट है हम बाप भगवान के, ये भी दिल में है ना। बाबा कहते सभी की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट भी एक है। अनेक देश अनेक आत्माएं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सभी स्टूडेंट के रूप में है। चाहे बुजुर्ग है, चाहे छोटा बच्चा भी है, वह तो है ही बच्चा, लेकिन फिर भी स्टडी करने वाले सब स्टूडेंट बैठे हैं। आज बाबा ने कहा, क्या कहा? आज बाबा ने अशरीरी बनने की बात सुनाई। कितनी अच्छी बातें बाबा सुनाते हैं। सभी के मन में इस समय अपना रूप भी कौन सा दिखाई दे रहा है? कौन बैठे हो? मैं आत्मा, दिव्य सितारा। तो बाबा कहते सभी के दिल में कौन सी बात दिखाई दे रहे? अशरीरी, मैं आत्मा बैठा हूँ ना। तो बाबा कहते आज बाबा ने यही कहा। आज क्या कहा बाबा ने? अशरीरी बनने की बात सुनाई। कितनी अच्छी बातें बाबा सुना रहे हैं। सभी के मन में इस समय अपना रूप भी कौन सा दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट, चाहे बुजुर्ग है, चाहे छोटा है, सभी एक ही पढ़ाई का काम कर रहे हैं। ज़्यादा रिजल्ट देख करके खुश होते हैं बाबा कि हम भी पास में आ गए। इससे सभी समझ गए होंगे, बाकी अटेंशन देना हमारा फ़र्ज़ है। बाप तो सबको एक जैसा सिखाते हैं। तो देखो, टीचर भी मेहनत तो करते हैं ना, बच्चों को रोज़ सिखाने की मेहनत बाबा भी करते हैं। टीचर या स्टूडेंट दोनों को ज़्यादा पास होने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी कभी भी कोई भी पेपर हो, उसमें फेल नहीं होना। यह जो आपको सबका सिखाया, यह जो आपको सबक सिखाया, वह यह सिखाया
कि आज आप पास हो गए तो शक्ल देखो, और जो फेल हुए हैं वो जैसे कंधा नीचे कर लेते हैं। नेचुरल हो रहा है ना, कितना भी चाहे तो भी कंधा नीचे हो जाता है, क्योंकि फेल हो रहे हैं माया से, धारणा नहीं हो रही है। हाँ, तो कितना भी चाहे तो भी कंधा नीचे हो जाता है। जब भी पेपर देने बैठते तो सदा यही दिन याद रखना कि पास होना ही है। टोटल रिज़ल्ट भी देखी गई हिसाब से भी अच्छा रिज़ल्ट है। कभी भी जब भी पेपर देने बैठते हो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि फेल कभी नहीं होना है। तो ये पेपर क्या है? प्रैक्टिकल कर्म भूमि पे, अपने काम पे, जगह पे, घर में कर्म करते टाइम जो भी परिस्थिति आएगी उसमें दैवी गुणों की धारणा से पास होना है। विकारों में नहीं जाना है, तमो प्रधानता में नहीं जाना है, काम क्रोध ईर्ष्या लोभ अहंकार द्वेष से रिएक्ट नहीं करना है, तभी पास होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी पेपर आएगा ना, तब यही बाबा की मिलन की बात याद करो। हाँ, यही अपना खुशी का चेहरा याद करो। कभी भी जब भी पेपर देने बैठे हो तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि फेल कभी नहीं होना है, माया से फेल नहीं होना है। फेल होना माना फील करते रहना, फेल हुआ माना फील भी करना। बार बार मन में पछता होता है ना, मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया, तो फेल हो गया तो फील करते रहना, और भी नुकसान, क्योंकि बार बार मन फिर याद में बैठेगा ही नहीं बाबा के। तो बाबा कहते हैं फेल होना माना फील करने वाले। सारा साल आपको याद रहेगा कि मैं फेल हुआ। भले कायदे अनुसार क्लास बदली हो जाएगी, लेकिन ये संकल्प कभी भी नहीं रखना कि जो हुआ सो अच्छा। कभी फेल कभी पास तो होंगे हुई, हमेशा पास तो नहीं होंगे, लेकिन यह शिक्षा तो सबको मिली है ना कि सबको पास होना है। तो फेल हुए तो भी बाबा कहते, हाँ जी, तो बाबा कहते फेल हो गए तो भी उसको दिल में नहीं रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि रोज़ हर एक की स्थिति बदलती जाती है। आप योग्य विधि पे हो तो कल आपके पैर फिसल गया होगा, कल थोड़ा क्रोध दिखा किसी में आया होगा, लेकिन बाबा कहते हैं उसके बात में मत फंसो। रोज़ सबकी स्थिति बदल रही है, आगे बढ़ रहे हैं, तो पास्ट में फील मत करना, पास्ट को परिवर्तन करो और फिर वो पास्ट फिर रिपीट ना हो, इसका ध्यान रखो। बाबा कहते हैं सारा साल आपको याद रहेगा कि मैं फेल हुआ था। भले कायदे अनुसार क्लास भी बदली हो जाएगी, तुम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये संकल्प कभी नहीं रखना कि जो हुआ सो अच्छा। कभी फेल कभी पास तो होंगे ही, हमेशा पास तो नहीं होंगे, लेकिन यह शिक्षा तो सबको मिली है ना कि सबको पास होना है। तो आज जो पास हुए वह कितने हैं? हाथ उठाओ। जो पास हुए वही हाथ उठाओ। हाथ उठाने वाले कम हैं सभी का हिसाब से तो बहुत कम पास हो रहे हैं माया के सामने। हमेशा जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, उसमें यह भी लक्ष्य हो कि मुझे पास होकर ही बाप को दिखाना है। अभी तक जो भी आप लोग पढ़े हैं, पहली से लेकर अब तक जितना भी दर्जा पढ़े हैं, उसमें समझो अभी 8वीं का चल रहा है। तो आप कितने पास हुए? पास कितने होने चाहिए? चलो फुल पास नहीं, थोड़ा कम, 1-2 मार्क्स कम हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में फेल हुआ तो ठीक नहीं है। इसलिए अभी अपने सामने एम ऑब्जेक्ट सामने रखो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा, लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है ना। तो बाबा कहते हैं अभी एम को सामने रखो। इसलिए अभी एम क्या रखेंगे? फेल हुआ तो भी एक ही बात है क्या? अनेक बातों में पास भी होना है ना। आप में से भी कोई समझते हैं 1-2 मार्क्स से पास हुआ तो ये राइट है, या यह भी चलता है। लक्ष्य यह रखो कि 1-2 भी क्लास मिस न हो, क्योंकि स्टूडेंट की सदा यही रहती है ना कि मैं पास हो जाऊं। कोशिश करूंगा नहीं, हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, कोशिश भी करना पड़ेगा, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का हम बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, और हम बच्चों का भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सतबुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। ओम शांति फरिश्तों।
एक बाबा दूसरा ना कोई। चलो बाबा के हाथ में है।